प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक घर। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जानते हैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म पर्व के रूप में मनाते हैं हर साल, और इसमें हम बहुत आनंदित होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उस समय यीशु मसीह पैदा हुआ था एक गोहड़ घार में, चरनी में लेटा हुआ था, और इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक घर कहाँ है। प्रभु का धन्यवाद। और कहाँ जन्म लेना चाहता है प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर, उसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 48। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु का धन्यवाद। जो यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इस संसार पर रहते हैं, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने घर को बनाते समय मिट्टी को गहरी खोदा और वहाँ से कंक्रीट डाल करके सीमेंटेड करके नींव रखता है, रद्दा रखता है, और वह घर मजबूत बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह वैसे ही घर में रहना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है जो अल्प विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को नहीं ढाला है, अपने इच्छानुसार चलता है, उस व्यक्ति के हृदय पर, उस व्यक्ति के घर पर यीशु मसीह रहना नहीं चाहता। क्योंकि यीशु मसीह जानता है उनके जीवन में नाना प्रकार की मुसीबतें आएगी, दुख आएगी, तकलीफ़ें आएगी, क्लेश आएगी, सताव आएगी, तो वह व्यक्ति सत्यानाश हो जाएगा, मर मिट जाएगा इस संसार पर। इसलिए यीशु मसीह कहता है घर ऐसे बनाना है जो कभी ना गिरे। इस संसार में बहुत सारी मुसीबतें आती है, और उस मुसीबतों का धारा जब भी लगे उस घर पर, आत्मिक घर पर, वह अटल बना रहे। वैसे घर में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे पहला कुरिन्थी 3 का 10 पद। परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह चट्टान है, और उस चट्टान पर प्रभु यीशु मसीह अपना घर बनाता है, आत्मिक घर बनाता है। हम भी विश्वास करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, तो हम अपने को आत्मिक घर के रूप में ढालते हैं, आत्मिक घर अपने को हम बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और इस तरह से उस आत्मिक घर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, और जो मेरे शब्द को सुनेगा और खोलेगा, मैं उसके अंदर जाऊँगा और उनके साथ मैं भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। इस तरह से लिखा है। इसलिए आत्मिक घर हमें बनना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पैदा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में पैदा हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में, दिमाग में बस जाए। प्रभु की यही इच्छा है। इसीलिए यीशु मसीह के वचनों को सुनना है, मानना है, चलना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक घर बन सकते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पैदा होगा, हमारे हृदय में पैदा होगा। क्योंकि पुराने समय में यीशु मसीह चरनी पर पैदा हुआ, और इस तरह से बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए, भेंट करने के लिए चले गए। प्रभु का धन्यवाद। उनके लिए जगह नहीं थी, उनके लिए
घर नहीं था, मकान नहीं था, महल नहीं था, बल्कि वो चरनी पर पैदा हुआ। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वर्तमान समय में हम अपने जीवन को टटोलते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो हम देखते हैं हम अपने आत्मिक घर को कैसे बनाए हैं जो प्रभु के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को रखने के लिए, प्रभु की सिंहासन को रखने के लिए हम कैसे आत्मिक घर बनाए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम बनाए हैं तो सच में प्रभु यीशु हमारे हृदय में पैदा होगा, जन्म लेगा, और इस तरह से बहुत खुशी और बहुत आनंद हम अनुभव करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे आगे यशायाह की पुस्तक 28 का 17 पद, वहाँ लिखा है, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को शाहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मिक घर को बनाने के लिए यहाँ न्याय की डोरी का इस्तेमाल करता है, धर्म की शाहुल का इस्तेमाल करता है। हम राजमिस्त्री को देखते हैं, जब घर बनाता है उनके हाथ में करनी होता है, उनके हाथ में वसूली होता है, उनके हाथ में डोरी होता है, उनके हाथ में शाहुल होता है, और इस तरह से घर के दीवार को बनाता है, सीधा बनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वह घर अटल बना रहेगा इस संसार पर। प्रभु का धन्यवाद हो। उस घर पर किसी प्रकार का कोई टेढ़ा मेढ़ा या कोई ऐसी आंधी तूफान से नहीं गिरेगा, क्योंकि वो राजमिस्त्री जो है निपुण है घर बनाने में। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी निपुण है अपने आत्मिक घर को बनाने में। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए उनके पास न्याय की डोरी है और धर्म का शाहुल है, और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक घर बनाता है। और अगर इस चीज़ों का हम भी इस्तेमाल करते हैं तो सच में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मिक घर बनते जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। एक एक वचन, राजमिस्त्री एक एक ईंटा को पकड़ करके जोड़ाई करके दीवार बनाता है, मकान बनाता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, एक एक शब्द को इकट्ठा करके अपने हृदय पर रख करके हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दीवार बनाते हैं, आत्मिक घर बनाते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य होगा, और वह प्रभु यीशु मसीह पसंद करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। उस घर में रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस आत्मिक घर में रहना चाहता है। क्योंकि हमने राजमिस्त्री की नहीं, एक एक शब्द को जोड़ जोड़ करके, संग्रह करके हम ईंटा के रूप में वचन का इस्तेमाल करके दीवार बनाए हैं, घर बनाए हैं। प्रभु का धन्यवाद, जिसके कारण से वह आत्मिक घर मजबूत बनता है, और उस घर पर जितने भी संसार की मुसीबतें, रोग, बीमार, और इस तरह से गरीबी, और इस तरह से लड़ाई झगड़ा, मार पीट, शैतान के हर एक जलते हुए तीर उस पर लगे, तो भी वह आत्मिक घर नहीं टूटेगा, बल्कि स्थिर बना रहेगा, टल बना रहेगा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस घर पर विराजमान होगा, उनका सिंहासन उस आत्मिक घर पर होगा, और इस तरह से हम इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक घर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वह घर अटल रह करके इस संसार पर लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम देखते हैं पुराने समय में जो बुद्धिजीवी लोग हैं प्रभु के, वे लोग 25 दिसंबर को ठहराए, और इस तरह से 25 दिसंबर को ठहरा करके संसार पर यीशु मसीह के जन्म पर्व के रूप में मनाते हैं। एक खुशी और आनंद का दिन है। लेकिन वर्तमान समय में आत्मिक घर को बनाता है प्रभु यीशु मसीह, और उस आत्मिक घर में पैदा होना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन पे से आप सबको आशीष मिले।